सुना था ईडी कोर्ट में कह रही थी कि हमारे पास सबूत तो हैं लेकिन हम दिखाएंगे। आम आदमी पार्टी का किरदार अब तार तार होता हुआ जनता के सामने नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल अब अपना इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो जाएंगे? क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी अब दिल्ली से गायब नजर आएगी? नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो के माध्यम से आप यहां पर देख रहे होंगे कैसे भारतीय जनता पार्टी नारे लगा रही है कि आम आदमी पार्टी पूरी भ्रष्टाचारी है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल इसके कर्ता धर्ता है। अरविंद केजरीवाल को अपना इस्तीफा सौंप देना चाहिए। ऐसे में देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल कई बड़ी बड़ी बातें कहते हुए नजर आए। अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार पर हमलावर रहे और साथ ही साथ ईडी अधिकारियों के खिलाफ बुलंद आवाज में बोलते हुए भी नजर आए। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है, एक एक कर निशाना साधा जा रहा है। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, राघव चड्ढा, अमानतुल्लाह खां। अब ऐसे में देखा जाए तो अमानतुल्लाह खां जो हैं, जो ओखला से विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, उनके घर पर ईडी की रेड पड़ी। वहां पर घंटों की छापेमारी चली, सुबह से ही छापेमारी देखी गई, लेकिन वहां पर कुछ निकलता हुआ नजर नहीं आया। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर अमानतुल्लाह खां खुद ये कहते हुए नजर आए कि सिर्फ और सिर्फ दिखावा था, जानबूझकर डराने की कोशिश की जा रही थी कि आम आदमी पार्टी डर जाएगी। और इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल भी काफी कुछ कहते हुए नजर आए। क्या कुछ कहा, देखिए जरा। जब से हमारी सरकार बनी है दिल्ली के अंदर, प्रधानमंत्री मोदी जी की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी को कुचल दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। जैसे हमारी सरकार बनी 2015 में, 2016 में इन्होंने शुंगलू कमेटी बिठाई। शुंगलू कमेटी ने हमारी दिल्ली सरकार के तब तक जितने काम किए थे 400 फाइल मंगाई, 400 साढ़े 400 फाइलें मंगाई। सारी फाइलें बड़े बड़े अफसरों ने बैठ के जांच करी और एक पैसे का, नए पैसे का भी घोटाला नहीं निकला। उसके बाद मोदी जी ने हमारे MLAs के ऊपर झूठे झूठे केस करने चालू कर दिए। हमारे आम आदमी पार्टी के MLAs पे अभी तक 170 से ज़्यादा केस कर चुके हैं, 170 से ज़्यादा, और उनमें 140 से ज़्यादा केसेस में जजमेंट आ चुके हैं, जिसमें सारे जजमेंट मोदी जी के खिलाफ हैं। सारे जजमेंट हमारे पक्ष में आए हैं कि झूठा केस किया गया हमारे MLA के खिलाफ, झूठी FIR की गई, झूठी गिरफ्तारी की गई, गलत गिरफ्तारी की गई। उसके बाद इन्होंने पिछले 2 साल से हमारे मंत्रियों को और सीनियर नेताओं को अब गिरफ्तार करना चालू किया। इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया, इन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया, इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार किया, इन्होंने कल अमानतुल्लाह खान के यहाँ ईडी की रेड की। मामला चूँकि कोर्ट में है, मैं सब जुडिस है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर आपने मनीष सिसोदिया के केस में पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, अगर आपने वो सुनवाई सुनी हो, तो जिस तरह से जज बार बार उनसे एक ही सवाल पूछ रहे थे कि कोई तो सबूत दो, कोई तो सबूत दो। इन लोगों के पास एक भी सबूत नहीं था मनीष सिसोदिया के खिलाफ। तो इसका मतलब सारे के सारे केसेस झूठे किए जा रहे हैं। कल जो अमानतुल्लाह खान के यहाँ रेड हुई, वो भी एक तरह से, जिस तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए मोदी जी की पूरी मुहिम है, उसी का एक हिस्सा है। आज तक एक नए पैसे का कहीं कोई हेराफेरी नहीं निकली। मैं नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करता हूं, आप इतनी इंक्वायरी हमारी, बोले बस घोटाला कर दिया केजरीवाल ने, सड़कों का घोटाला कर दिया, बिजली का घोटाला कर दिया, पानी का घोटाला, इतने घोटाले, इतनी जांच करा ली। एक नए पैसे का मैं चैलेंज करता हूं, एक नए पैसे का अगर आपको कहीं कुछ मिला हो, अगर मिला हो तो आपको लगता है मेरे को छोड़ देते मोदी जी, कहीं कुछ नहीं मिला उनको। तो ये सारी की सारी जितनी जांच चल रही है, ये सारी फर्जी जांच है और उनका मकसद भ्रष्टाचार खत्म करना नहीं है। दूसरी पार्टियों के जितने भ्रष्टाचारी हैं, सारे भ्रष्टाचारी उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिए।
हमने देखा महाराष्ट्र के अंदर अभी अभी 2 दिन पहले जिन नेताओं को चिल्ला कर मोदी जी ने कहा कि इन्होंने 70,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, उन सारे भ्रष्टाचारियों को जो मोदी जी की नजर में भ्रष्टाचारी थे, उनको उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। उन पे जितने केस कर रहे थे वो सारे केस खत्म कर दिए। तो भ्रष्टाचार, गुजरात के अंदर मोरबी ब्रिज गिर गया, मोरबी ब्रिज कितने लोगों की मौत हो गई, कोई ईडी की रेड नहीं हुई, कोई सीबीआई की रेड नहीं हुई। इनके अपने राज्यों के अंदर, कर्नाटक के अंदर बताते हैं 40% कमीशन वाली सरकार, इनकी सरकार को फेमस कहा जाता था, कोई ईडी की रेड नहीं हुई उनके यहाँ, कोई सीबीआई की। बीजेपी वालों के अंदर, उनकी अपनी सरकारों के अंदर किसी तरह की जांच नहीं होती। अभी सीएजी की रिपोर्ट आई है, उसने इतने सारे इनके घोटाले निकाले हैं, कोई सीबीआई की रेड नहीं होती, कोई ईडी की रेड नहीं होती। बताते हैं ये अपने दोस्तों के इन्होंने अरबों रुपए के लोन माफ कर दिए, कोई ईडी की। तो भ्रष्टाचार खत्म करना इनका मकसद नहीं है, इनका केवल और केवल मकसद है विपक्ष के लोगों को किसी भी तरह से तंग करना। बहुत ज्यादा अहंकार हो गया मोदी जी को। आप टीवी पे देखते हैं जिस तरह से वो चलते हैं, उनकी चाल में अहंकार नजर आता है, उनकी जुबान में अहंकार नजर आता है, उनकी बातचीत करने में अहंकार नजर आता है। जिस तरह से वो अब किसी इंसान को इंसान नहीं समझते। और अगर किसी देश के राजा को इतना ज्यादा अहंकार हो जाए तो फिर उस देश की तरक्की कैसे हो सकती है। वो तो अब छोटी छोटी चीजों पे, हर चीज पे वो बदला लेने पे उतारू होते हैं। अगर किसी देश का राजा छोटे छोटे आम लोगों से, हम लोगों की क्या औकात है, हमसे अगर बदला लेने पे, अमानतुल्लाह खान की क्या, अगर इनसे बदला लेने पे, छोटे छोटे आम लोगों से बदला लेने पे उतारू हो जाएं, फिर वो देश तरक्की नहीं कर सकता। आज देश का माहौल बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश छोड़ के लोग दूसरे देशों की, भारत छोड़ के लोग दूसरे देशों की नागरिकता ले रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। इतने बड़े स्केल के ऊपर लोग भारत की नागरिकता छोड़ के, भारत छोड़ के जा रहे हैं। पूरे देश का माहौल खराब हो चुका, व्यापार बर्बाद हो चुका है, उद्योग बर्बाद हो चुका है, व्यापारी डरे हुए हैं, उद्योगपति डरे हुए हैं, आम जनता डरी हुई है, मीडिया वाले डरे हुए हैं, आप सब लोगों को डरा रखा है। तो बहुत ज्यादा खराब है माहौल। लेकिन आम आदमी पार्टी टिकी हुई है, आम आदमी पार्टी डटी हुई है। आम आदमी पार्टी देशभक्तों की पार्टी है, ईमानदार लोगों की पार्टी है। मोदी जी जो मर्जी कर ले, हम झुकने वाले नहीं। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने जो कहा, उसके बाद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों के बयान भी आपको सुनाते हैं जहाँ पर सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए देखे जा रहे हैं, और जिनकी सीधे तौर पर मांग अब यही है कि संजय सिंह को ना बचाया जाए, बल्कि देश के प्रधानमंत्री पर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं और जो संजय सिंह बार बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे हैं, वो चुनौती देना बंद कर दे, केंद्र सरकार को घेरना बंद करें और अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करते हुए नजर आए। क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, देखिए जरा। करने वाली आम आदमी पार्टी का किरदार अब तार तार होता हुआ जनता के सामने नजर आ रहा है। पहले उनकी सरकार के एक मंत्री श्री सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, जिन्हें न्यायालय से जमानत नहीं मिली। फिर एक स्टेप और ऊपर गया, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी जेल गए, और अब आम आदमी पार्टी के संसदीय दल के नेता श्री संजय सिंह, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, संसदीय दल के नेता हैं, लीडर ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी, वो भ्रष्टाचार के आरोप में रिमांड पर हैं। अतः अब यह साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार एक आम बात होती चली जा रही है और उसे नित नए खुलासे होना भी बहुत आम बात हो रही है। अब कोई खास बात नहीं रह गई है। और जिस प्रकार से मंत्री, उप मुख्यमंत्री और नेता संसदीय दल उत्तरोत्तर भ्रष्टाचार में आरोपित होते चले जा रहे हैं, उससे मैं कहना चाहूंगा
अब ऐसे में देखा जाए तो क्या यहाँ पर अब लोकसभा का चुनाव नजदीक है, कुछ ही समय बाकी है, कुछ ही महीनों का समय बच चुका है। अब ऐसे में देखा जाए तो क्या यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली में 3 बार चुने जा चुके हैं और दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को पसंद भी करती है, और उनके चुने हुए कामों को अगर देखा जाए तो यहाँ पर कई ऐसे काम हैं जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा चर्चित दिखाई दिए जाते हैं। उनकी योजनाएं ऐसी हैं जो पूरे भारत में चर्चा की जाती है। सबसे ज़्यादा शिक्षा मॉडल जो बच्चे के भविष्य को सुधारने में बड़ा काम आती है। अब ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल तमाम योजनाओं पर काम करें, लेकिन एक एक करके कभी अरविंद केजरीवाल के अधिकारों को छीना जा रहा है, अरविंद केजरीवाल के मंत्रियों को जेल में डाला जा रहा है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की कार्यवाही लगवाई जा रही है। अब संजय सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और संजय सिंह के खिलाफ ईडी की रिमांड में लगातार पूछताछ जारी है। अब ऐसे में क्या जो भारतीय जनता पार्टी प्रोटेस्ट करके अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करती हुई नजर आई, क्या वाकई यहाँ पर अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव से पहले कोई बड़ी हार का सामना करते हुए नजर आएंगे? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।